सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारी ही दुनिया के ठीक नीचे एकदम नज़रों के सामने छिपी हुई है। आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, नई दिल्ली जैसा शहर है ना, हमेशा भाग दौड़, हर तरफ मॉडर्न दुनिया की चमक। और फिर ठीक इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसा रास्ता है जो आपको, कह सकते हैं, सीधे इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। और इस जगह का नाम है अग्रसेन की बावली। हाँ, वही कनॉट प्लेस। उसके शोर शराबे से बस चंद मिनट की दूरी पर। अब ये सिर्फ कोई पुरानी इमारत नहीं है, ये एक बावली है, यानी जमीन के नीचे पानी जमा करने के लिए बनाया गया एक कुआं। इसके डायमेंशंस काफी इंप्रेसिव हैं, पर इसकी असली कहानी वो तो इसकी दीवारों और सीढ़ियों में ही छिपी है। तो इस जगह को अगर सच में समझना है तो हमें इसके उलझे हुए और कभी-कभी तो एक दूसरे से एकदम अलग इतिहास की परतों में उतरना होगा। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां सच क्या है और कहानी क्या, ये सब आपस में मिल जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इसे बनाया किसने? और यहीं से ये जगह एक पहेली बन जाती है, क्योंकि हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं और सच शायद कहीं बीच में ही छिपा है। एक कहानी हमें ले जाती है सीधे पौराणिक युग में और दूसरी दिल्ली सल्तनत के दौर में। तो पहली कहानी जो लोक कथाओं में मिलती है वो कहती है कि इसके निर्माता थे महान राजा अग्रसेन, वो भी महाभारत काल में। सोचिए, वो एक सूर्यवंशी राजा थे जिन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए वैश्य परंपरा को अपनाया। कहा जाता है कि ये बावली उन्होंने अपने समुदाय यानी अग्रवाल समाज को एक तोहफे के तौर पर दी थी। ये कहानी है एक राजा की अपनी प्रजा के लिए उदारता की। लेकिन फिर आते हैं सबूतों पर, और यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इसका जो आर्किटेक्चर है, इसकी बनावट, वो मेहराबें, वो पत्थर, सब कुछ 14वीं सदी की तरफ इशारा करते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत का तुगलक या लोधी दौर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई शिलालेख नहीं है, कोई पक्का सबूत नहीं है जो बता सके कि इसे असल में किसने बनाया था। और जानते हैं, इसी खालीपन में, इसी सबूत की कमी में किंवदंतियों को फलने फूलने का मौका मिलता है। चलिए अब इतिहास की किताबों से बाहर निकलते हैं और असल में इस बावली के अंदर उतरने के अनुभव को महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी है। 108 कुल इतनी सीढ़ियां हैं जो आपको शहर की सतह से नीचे और नीचे ले जाती हैं। हर एक कदम आपको मॉडर्न दुनिया से दूर और एक शांत, ठंडी गहराई की तरफ खींचता है। और ये 108 का आंकड़ा, ये अपने आप में भी तो कितना महत्वपूर्ण है ना? जैसे जैसे कोई नीचे उतरता है, दुनिया मानो बदल सी जाती है। पहले तो शहर का स्काईलाइन वो आंखों से ओझल हो जाता है, फिर तापमान में एक साफ गिरावट महसूस होती है, और फिर शहर का जो लगातार गूंजता शोर है, उसकी जगह एक भारी खामोशी ले लेती है। ये सिर्फ सीढ़ियां उतरना नहीं है, ये तो जैसे एक अलग ही डायमेंशन में घुसने जैसा है। और ये जो खामोशी है ना, ये वो सुकून देने वाली शांति नहीं है। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया है, सबसे नीचे की खामोशी भारी है, एक दबाव वाली खामोशी। ये एक ऐसी चुप्पी है जो अपने साथ सदियों का बोझ लिए हुए है, और यही चीज इस जगह को थोड़ा बेचैन करने वाला बना देती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इसे थोड़ा डरावना बनाती हैं। सुना है ना, सम्मोहक काला पानी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। इसका एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हम इंसानों में गहरे, काले और रुके हुए पानी को लेके एक नेचुरल डर होता है, और वो रहस्यमयी आवाजें, वो असल में कबूतरों और चमगादड़ों की गूंज है जो बावली की बनावट की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि वो शहर के बाकी शोर को ब्लॉक कर देती है। सिंपल। तो चलिए अब ये देखते हैं कि समय के साथ इस बावली का मकसद, इसका पर्पस कैसे बदला। कैसे एक जरूरी जल स्रोत से ये आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। इसकी कहानी में ना बड़े उतार चढ़ाव हैं। देखिए, करीब 14वीं शताब्दी में ये एक जरूरी पानी का सोर्स थी और गर्मियों में आराम करने की जगह। मध्यकाल में ये एक सोशल हब बन गई, जहां लोग मिलते थे, यात्री रुकते थे। फिर आया 20वीं सदी का दौर, जब इसे लगभग भुला ही दिया गया, और आज 21वीं सदी में इसका एक नया जन्म हुआ है, एक संरक्षित स्मारक और एक बेहद पॉपुलर सेल्फी स्पॉट के रूप में। मतलब जो जगह कभी प्रोडक्शन और जीवन के लिए जरूरी चीजों जैसे पानी और कम्युनिटी के लिए थी, आज वो विजुअल कंजम्पशन की जगह बन गई है। एक बैकड्रॉप, एक स्टेज जहां परफॉर्मेंस होती है, तस्वीरें ली जाती हैं। और ये बात आंकड़ों में भी साफ दिखती है।
जरा देखिए, आज यहां आने वाले लोगों में से करीब 50% मतलब आधे लोग सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आते हैं। और इसके इतिहास को जानने में कितने लोग दिलचस्पी रखते हैं? सिर्फ 15%। ये आंकड़ा अपने आप में इस बावली की आज की पूरी कहानी कह देता है। तो चलिए अब हम अपने मेटाफोरिकल चढ़ाई शुरू करते हैं और इन सभी परतों को एक साथ लाकर ये समझते हैं कि आज के दौर में इस बावली के क्या मायने हैं और ये किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। देखिए, इसकी मौजूदगी आज कई असली खतरों से घिरी हुई है। आसपास जो बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, उनकी नींव से इसकी दीवारों पर लगातार दबाव पड़ रहा है। चमगादड़ों और कबूतरों की बीट वो धीरे धीरे पत्थर को गला रही है। और सबसे दुख की बात, आज आधुनिक सीवेज का गंदा पानी रिसकर इसके कुएं में जा रहा है। सोचिए, जो जगह कभी साफ पानी का स्रोत थी, वो आज विषाक्त पानी से भर रही है। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या होगा। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, अर्बन पालिम्सेस्ट। ये बस एक फैंसी शब्द है एक ऐसी जगह के लिए जहां इतिहास की अलग अलग परतें एक दूसरे पर लिखी हुई हैं, लेकिन कोई भी परत पूरी तरह से मिटी नहीं है। अग्रसेन की बावली बिल्कुल यही है। यह महाराजा अग्रसेन का मिथक, सल्तनत का इतिहास और आज की सेल्फी संस्कृति सब एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? ऊपर कांच और स्टील का चमचमाता शहर और ठीक उसके नीचे पत्थर और खामोशी का एक मध्ययुगीन संसार। इसीलिए इस बावली को एक हेट्रोटोपिया भी कहा जाता है, यानी एक दुनिया के भीतर एक और ही दुनिया, जो अपने अलग नियमों पर चलती है, जो समय और स्थान से परे है। तो ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम अग्रसेन की बावली जैसी किसी जगह को संरक्षित करते हैं, तो हम असल में क्या बचा रहे होते हैं? क्या हम सिर्फ पत्थर और मेहराबों को बचा रहे हैं, या फिर हम उन अनकही कहानियों, उन मिथकों और उन यादों को बचा रहे हैं जो इन बेजान पत्थरों में जान डालती हैं? सोचने वाली बात है।